स्वागत है एक और नए वीडियो के साथ। और इसमें हम बात करेंगे मारवाड़ के राठौड़ वंश, जोधपुर का राठौड़ वंश, जो कि आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें हम बात करने वाले हैं पिछली परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। और सीईटी 2024 रीट एवं राजस्थान के सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित राठौड़ वंश के राजाओं में से किसने साहस और कूटनीति के माध्यम से मंडोर पर कब्जा कर लिया और उसे अपनी राजधानी बनाया था? तो ये मंडोर को अपनी राजधानी राव चुंडा ने बनाया। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राव चुंडा ने बनाया था। अगला प्रश्न है, राठौड़ राजवंश के प्रथम शासक कौन थे? राठौड़ राजवंश के प्रथम शासक, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, राव चुंडा। अगला प्रश्न है, राव जोधा कौन था? तो राव जोधा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जोधपुर का संस्थापक राव जोधा था। अगला प्रश्न है, 2022 में मेहरानगढ़ में जोधपुर का स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। कौन सा स्थापना दिवस समारोह मनाया गया था? तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 564वां समारोह मनाया गया था। अगला प्रश्न, राव जोधा ने किस वर्ष जोधपुर नगर की स्थापना की थी? तो राव जोधा ने जोधपुर नगर की स्थापना 1459 में की। 1459 में जोधपुर नगर की स्थापना की थी। और 1559 में महाराणा उदय सिंह ने उदयपुर नगर की स्थापना की 1559 में। अगला प्रश्न है, मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था? तो मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक की बात करें तो इसका संस्थापक राव सिंहा, मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक माना जाता है राव सिंहा को। राठौड़ राजवंश की कुलदेवी का नाम बताइए। राठौड़ राजवंश की कुलदेवी का नाम बताइए। तो राठौड़ राजवंश की कुलदेवी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नागणेची माता राठौड़ वंश की कुलदेवी है। नागणेची माता राठौड़ वंश की कुलदेवी है। अगला प्रश्न है, किस शासक को हसमत वाला राजा कहा जाता है? तो हसमत वाला राजा किस शासक को कहा जाता है? तो राव मालदेव, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राव मालदेव को हसमत वाला राजा कहा जाता है, राव मालदेव को। अगला प्रश्न, फारसी इतिहासकार अबुल फजल बदायूनी निजामुद्दीन ने राजस्थान के किस शासक को हसमत वाला शासक कहा था? तो हसमत वाला शासक राव मालदेव को कहा था। ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राव मालदेव को। अगला प्रश्न है, मुंडियारी ख्यात किस राजवंश से संबंधित है? तो मुंडियारी ख्यात की बात करें तो ये मारवाड़ के राठौड़ वंश से संबंधित है, मारवाड़ के राठौड़ वंश से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मुगल बादशाह अपनी विजयों में से आदि के लिए राठौड़ों की 1,00,000 तलवारों के एहसानमंद थे। ये कथन कहा था? ये कथन किसने कहा? तो कर्नल जेम्स टोड ने ये कथन कहा था। कर्नल जेम्स टोड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्रमशोथ कुल निम्न में से कौन से राजवंश से संबंधित है? क्रमशोथ कुल कौन राजवंश से संबंधित है? तो ये राठौड़ राजवंश से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राठौड़ राजवंश से संबंधित है। अगला प्रश्न है, राव गंगा की मृत्यु के उपरांत 5 जून
1531 ईस्वी में मारवाड़ का शासक कौन था? तो 1531 ईस्वी में मारवाड़ का शासक की बात करें तो राव मालदेव मारवाड़ के शासक थे। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राव मालदेव। अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी के आक्रमण के समय मारवाड़ का शासक कौन था? तो शेरशाह सूरी की आक्रमण के समय मारवाड़ का शासक, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, राव मालदेव। ऑप्शन सी राव मालदेव थे। अगला प्रश्न है, उन दो राजपूत नेताओं को पहचानिए जिन्होंने मालदेव के विरुद्ध शेरशाह से गठजोड़ दिया था। तो यह है वीरमदेव और कल्याणमल। वीरमदेव और कल्याणमल, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीरमदेव और राव कल्याणमल थे। सुमेल युद्ध में शेरशाह सूरी का मुकाबला राव मालदेव के किन दो सेनानायकों ने किया था? तो ये मालदेव के दो सेनानायक जेता व कुंपा, जेता व कुंपा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जेता व कुंपा ने किया था। अगला प्रश्न है, गिरी सुमेल का युद्ध किसके मध्य हुआ था? गिरी सुमेल का युद्ध राव मालदेव और शेरशाह सूरी, राव मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राव मालदेव एवं शेरशाह सूरी के मध्य गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, गिरी सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया? तो गिरी सुमेल का युद्ध जनवरी 1544 में लड़ा गया। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जनवरी 1544 में गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा गया। राव मालदेव एवं शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था। रूटी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो रूटी रानी के नाम से उमादे प्रसिद्ध है। ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उमादे रूटी रानी के नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, अकबर की शाही सेना ने किसके नेतृत्व में जोधपुर पर कब्जा किया था? अकबर की शाही सेना ने किसके नेतृत्व में जोधपुर पर कब्जा किया? तो ये हुसैन कुली खां के नेतृत्व में। ऑप्शन सी हुसैन कुली खां के नेतृत्व में जोधपुर पर कब्जा किया था। अगला प्रश्न है, चंद्रसेन अपने राज्य की आम जनता के चंद्रसेन अपने राज्य की आम जनता में अलोकप्रिय क्यों हो गए? ये अलोकप्रिय महाजन वर्ग से धन की लूट के लिए, महाजन वर्ग से धन की लूट के लिए ये अलोकप्रिय हो गए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित मारवाड़ के शासक में से किसे मारवाड़ का महाराणा प्रताप भी कहा जाता है? तो मारवाड़ का महाराणा प्रताप राव चंद्रसेन को मारवाड़ का महाराणा प्रताप कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मारवाड़ के राव मालदेव को उत्तराधिकारी कौन था? तो राव मालदेव का उत्तराधिकारी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, राव चंद्रसेन मालदेव का उत्तराधिकारी था। राव चंद्रसेन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के निम्नलिखित शासकों में से किसे 1576 में चंद्रसेन के दमन हेतु मुगल सेना के साथ भेजा गया था? तो ये ऑप्शन डी बीकानेर के राय सिंह को भेजा गया था। बीकानेर का राय सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मारवाड़ के चंद्रसेन ने मुगलों से संघर्ष के लिए किस स्थान पर सेना को संगठित किया था? तो राव चंद्रसेन ने मुगलों के संघर्ष के लिए भद्राजून में संगठित किया। भद्राजून इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1574 में चंद्रसेन के विद्रोही होने पर अकबर ने उसे दंड देने के लिए किसे भेजा गया था? तो उसे दंड देने के लिए बीकानेर के राय सिंह को भेजा गया। राय सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी राय सिंह।
अगला प्रश्न है 1574 ईस्वी में अकबर की सेना के अधिकार के बाद जोधपुर का प्रशासक किसे नियुक्त किया गया था? तो जोधपुर का प्रशासक की बात करें तो बीकानेर के राय सिंह को किया गया। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बीकानेर के राय सिंह को किया गया था। अगला प्रश्न 1572-73 ईस्वी में अकबर ने जोधपुर किसको सुपर्द किया था? तो ये बीकानेर के राय सिंह, बीकानेर के राय सिंह। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मुगलों से निरंतर संघर्ष में रहने वाले मारवाड़ के शासक का नाम बताइए। तो ये राव चंद्रसेन, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राव चंद्रसेन ने मुगलों से निरंतर संघर्ष किया था। मारवाड़ का कौन सा शासक स्वतंत्रता प्रेमी था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? तो किसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की? ऑप्शन डी राव चंद्रसेन ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। राव चंद्रसेन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मारवाड़ का भोला बिसरा नायक किसे कहा जाता है? तो मारवाड़ का भोला बिसरा नायक राव चंद्रसेन को कहा जाता है। ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राव चंद्रसेन को मारवाड़ का भोला बिसरा शासक कहा जाता है। औरंगजेब की मृत्यु तक अपने को स्वतंत्र करने का प्रयास करने वाला राजपूत था। तो औरंगजेब की मृत्यु तक अपने को स्वतंत्र का प्रयास करने वाला राजपूत राज्य कौन सा था? ये मारवाड़, ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मारवाड़ राज्य था। अगला प्रश्न है 1564 में चंद्रसेन के कौन से भाई ने अकबर के दरबार में उपस्थित होकर चंद्रसेन के विरुद्ध सहायता मांगी थी? तो ये चंद्रसेन के भाई राम सिंह, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राम सिंह ने सहायता मांगी थी। मोटा राजा ने अपनी पुत्री जगत गोसाई का विवाह किस मुगल युवराज से किया था? तो ये सलीम से किया था। सलीम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राजस्थान में मोटा राजा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो मारवाड़ का उदय सिंह, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मारवाड़ का उदय सिंह मोटा राजा के नाम से भी प्रसिद्ध है। जोधपुर के किस शासक को अकबर ने सवाई राजा की उपाधि प्रदान की थी? तो सवाई राजा की उपाधि राव सूरज सिंह को सवाई राजा की उपाधि प्रदान की। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राव सूर सिंह। अगला प्रश्न है महारानी विक्टोरिया के स्वर्ण जुबली उत्सव में भाग लेने के लिए 1887 ईस्वी में मारवाड़ के प्रतिनिधि के रूप में किसे इंग्लैंड भेजा गया था? तो मारवाड़ के प्रतिनिधि के रूप में प्रताप सिंह को इंग्लैंड भेजा गया। प्रताप सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। जोधपुर के किस राजकीय व्यक्ति को भागवत कथा पर आधारित गज उद्धारक ग्रंथ की रचना का श्रेय जाता है? तो महाराजा अजित सिंह को गज उद्धारक ग्रंथ की रचना का श्रेय महाराजा अजीत सिंह को जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है गोराधाई ने मारवाड़ के किस शासक की जान बचाई थी? तो गोराधाई ने मारवाड़ के अजीत सिंह की जान बचाई। अजीत सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मारवाड़ की पन्ना किसे कहा जाता है? तो मारवाड़ की पन्ना गोराधाई को मारवाड़ की पन्ना कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोराधाई को मारवाड़ की पन्नाधाई भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है मारवाड़ की पन्नादाई के नाम से प्रख्यात स्त्री का नाम बताइए
जिन्होंने युवराज अजित सिंह की धाई होने का दायित्व निभाया था? तो ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोरादाई ने निभाया था। गोरादाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजकुमार अजित सिंह को जोधपुर का राज्य पुनः दिलाने में किस शासक का योगदान रहा था? तो ये वीर दुर्गादास राठौड़ का रहा था। वीर दुर्गादास राठौड़ ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मारवाड़ से निष्कासन के बाद दुर्गादास को मेवाड़ राज्य में क्या पद दिया गया था? तो इसे मेवाड़ राज्य में हाकिम का पद दिया गया। हाकिम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाकिम का पद दिया गया था। अगला प्रश्न, मारवाड़ के अजित सिंह महाराजा किसके पुत्र थे? तो ये जसवंत सिंह फर्स्ट के पुत्र थे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जसवंत सिंह फर्स्ट के पुत्र थे। अगला प्रश्न है, 11 जून 1681 में औरंगजेब के बागी पुत्र अकबर को दुर्गादास किस मराठा सरदार के दरबार में कोंकण साथ ले गया? तो ये संभाजी को, ऑप्शन सी संभाजी को ले गया था। संभाजी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतिहासकार डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने किस राजा को कान का कच्चा कहा था? तो कान का कच्चा अजित सिंह को कहा था। अजित सिंह ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अजित सिंह को कहा था। अगला प्रश्न है, मेवाड़ एवं मारवाड़ की संयुक्त सेनाएं मुगलों के द्वारा कहां पराजित की गई? मेवाड़ एवं मारवाड़ की संयुक्त सेनाएं मुगलों द्वारा कहां पराजित की गई थी? तो ये देवारी के युद्ध में 1680, देवारी 1680 में की गई थी। अगला प्रश्न, सामूगढ़ के युद्ध में दारा की पराजय का समाचार मिलते ही किस राजपूत शासक ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार की थी? तो ये महाराजा जसवंत सिंह ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार की। महाराजा जसवंत सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुहूर्णोत नैणसी किस राज्य का दीवान था? तो मुहूर्णोत नैणसी की बात करें तो जोधपुर राज्य का दीवान मुहूर्णोत नैणसी था। अगला प्रश्न, किस युद्ध में औरंगजेब ने जसवंत सिंह को हराया था? तो औरंगजेब ने जसवंत सिंह को धर्मत का युद्ध में हराया था। धर्मत का युद्ध ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 अप्रैल 1658 के दिन किस युद्ध में औरंगजेब ने जसवंत सिंह को हराया था? तो ये धर्मत के युद्ध में ही हराया था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। खजवा का युद्ध 1659 में औरंगजेब का साथ किसने दिया था? तो ये जसवंत सिंह ने औरंगजेब का साथ दिया। जसवंत सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाराज गज सिंह किस राज्य के शासक थे? तो महाराज गज सिंह की बात करें तो जोधपुर राज्य के शासक थे। जोधपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी जोधपुर। जहांगीर ने दलखंबन या सेना के नियंत्रक की उपाधि दी थी? तो जहांगीर ने दलखंबन या सेना के नियंत्रक की उपाधि गज सिंह को दी थी। गज सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिंगोली परबतसर का युद्ध 1807 ईस्वी में लड़ा गया था। तो ये जयपुर और जोधपुर के मध्य लड़ा गया। जयपुर और जोधपुर की सेना के मध्य लड़ा गया था। जोधपुर महाराजा अभय सिंह और सर बुलंद खां के बीच हुए अहमदाबाद युद्ध का आंखों देखा वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो अहमदाबाद के युद्ध का आंखों देखा वर्णन राज रूपक में मिलता है। राज रूपक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज रूपक में इसका वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है, महाराजा तखत सिंह मारवाड़ के राज्याभिषेक के उत्सव में कौन सा पॉलिटिकल एजेंट सम्मिलित हुआ था? तो ये लुडलो इसमें सम्मिलित हुआ था। लुडलो इसका करेक्ट आंसर
हो जाएगा। कुछ युद्धों की सूची दी गई है जिससे मध्यकालीन भारत में लड़े गए थे। तो मध्यकालीन भारत में पहले सुमेल का, उसके बाद धर्मत, फिर सामूगढ़, फिर देवराय का युद्ध। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जोधपुर के कौन से शासक अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे? तो ये महाराजा हनुमंत सिंह एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे। आज का अंतिम क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए। गागरोन का युद्ध, गागरोन का युद्ध की बात करें तो ये 1519 में हुआ था। सारंगपुर का युद्ध 1437 में हुआ था। और सुमेल का युद्ध 1544। और साहेबा का युद्ध हुआ था 1541-42 में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।